संत जैसा मन और सिपाही जैसा तन। प्यारे साथी, एक बार इस पंक्ति को पढ़कर खुद से प्रश्न कीजिए कि क्या यह दोनों विशेषताएं हमारे भीतर है। यदि आप पूर्णतः आश्वस्त नहीं है तो आइए हम इसका गहराई से विश्लेषण करते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, यदि कोई व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर जाना चाहता है, सफलता को छूना चाहता है, अपने जीवन को महान बनाना चाहता है, तो उसके भीतर दो गुण अवश्य होने चाहिए। पहला है संत जैसा मन और दूसरा है सिपाही जैसा तन। आखिर ऐसा क्यों है, इसे हम विस्तार से समझेंगे। हम यहाँ पहले अर्धांश पर विचार करेंगे कि संत जैसा मन के पीछे आखिर क्या दर्शन छिपा है। साथियों, साधु संत और तपस्वियों का मन सामान्यतः स्थिर होता है। माया मोह से एक उचित दूरी रखने के कारण उनका अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण होता है, जिस कारण उनका चंचल मन भी संतुलन में रहता है। प्यारे साथियों, ऐसा एकाग्र मन ही अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो पाता है और फिर ऐसे व्यक्तियों का जीवन संसार के लिए प्रेरणादायी होता है। इसीलिए एस्पिरेंट्स के भीतर संतों की भांति एक स्थिर मन का गुण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि मन डोरी है तन रूपी पतंग की। अर्थात हम जितना अधिक नियंत्रण अपने मन पर रखेंगे, उतना ही अधिक उसे मित्र रूप में पाएंगे, और जहां उसकी गुलामी करेंगे वही उसे अपना शत्रु पाएंगे। अतः में मन को लक्ष्य पर एकाग्र करने के लिए कुछ कार्यों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के बारे में विचार करना चाहिए। यह निम्न है। ध्यान यह बहुत सहायता करेगा मन की सारी ऊर्जा को एक महान लक्ष्य से जोड़ने में। संकल्प आप जो चाहते हैं वह संकल्प 21 बार पूर्ण विश्वास से करें, तब उनका सकारात्मक प्रभाव आपको जीवन में नजर आएगा और मन उसी दिशा में गति करने के लिए प्रेरित होगा। स्वाध्याय, दुनिया को कुछ भी बढ़ा देने के लिए हमें खुद को जानना जरूरी है। खुद की ताकत और कमजोरियों को जानकर हम उसमें सुधार कर सकते हैं। हमने अब तक जो भी छोटी बड़ी गलतियां जो अपने जीवन में की है, उन्हें एक डायरी में लिख ले और उनका गहरा विश्लेषण करें। जहां जरूरी लगे वहां खुद से प्रश्न भी कर सकते हैं, फिर उनसे सीख लेकर एक निष्कर्ष के साथ आगे बढ़ते जाएं। अब हम इसके दूसरे अर्धांश पर विचार करते हैं, अर्थात सिपाही जैसा तन क्यों जरूरी है। प्यारे साथियों, सिपाही राष्ट्र की सीमाओं के प्रहरी होते हैं और बाहरी शत्रुओं से राष्ट्र की रक्षा करते हैं। उनकी मजबूत भुजाएं आतंकवादियों का दमन करती है और उनकी फौलाद जैसी छाती भारी आक्रमणों को देश के सामान्य आदमी तक पहुंचने से पहले ही झेल लेती है। अर्थात एक सच्चा सिपाही वज्र की भांति अटल और मजबूत होता है, जो भारत माता की सेवा में तत्पर रहता है। इसी प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी या प्रत्येक व्यक्ति को अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान देना चाहिए, जिससे पढ़ाई भी अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ कर सके। हमें खुद को बलवान और मजबूत बनाए रखना चाहिए, ताकि हम अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति और संपूर्ण विश्व के प्रति अपने दायित्वों को निभा सके। इसीलिए आज का हमारा टास्क यही है कि हमें संत जैसा मन और सिपाही जैसा तन उपरोक्त पंक्ति को अपने जीवन में उतारने का भरसक प्रयास करना है, क्योंकि यदि हम ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो इससे अपने साथ साथ अनेक लोगों के जीवन को खुशियों से भर सकेंगे और समाज सेवा में भी बहुत अच्छा योगदान दे सकेंगे। और यही तो हम चाहते हैं। नेवर फॉरगेट, मन से मैं अडिग और अटल हूँ, तन से भी सुदृढ़ और अचल हूँ। आत्मा गहरी है महासागर सी, और मैं ऊर्जा में अनल हूँ।
अच्छाई बांटने से और गुना होकर हमारे जीवन में आती है। आथ ओनली वन शेयर फॉर एनर्जेटिक वाइब्स।